बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस वक्त किडनी के ही ऊपर जो भी किडनी मसाना या पेशाब की नाली की जो भी इंफेक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक पूरी सीरीज बना रहा हूं मैं। पिछली वीडियो जो थी मेरी वो थी कि बार बार पेशाब आता है। आज की वीडियो जो है वो भी मेरी है कि बार बार पेशाब आता है। पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने वाज़ेह बताया था कि बार बार पेशाब आता जरूर है लेकिन सफेद रंग का और खुलकर आता है। ठीक है जी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सफेद रंग का बार बार पेशाब खुलकर आता है जैसे बुजुर्गों का आता है ज्यादातर सर्दियों में, तो वो मेरी दूसरी वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, उसको देखिएगा। ये वीडियो जो है ये उन नौजवानों के लिए, खासकर मैं नौजवानों के इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम जो है वो खासकर फीमेल को और यंग लड़कों को ज्यादा होता है। फीमेल का मैंने नाम इसलिए लिया है कि उनका यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, इसलिए उनके इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाते हैं। और लड़के जो होते हैं उनको भी ये अमूमी तौर पर इन्फेक्शन होता है। अगर यूटीआई का इन्फेक्शन हो तब भी, अगर यूरिनरी ट्रैक के अंदर किसी भी जगह पर कोई सोजिश होगी या तब भी, अगर कोई किसी के वहां से पत्थरी थी गुर्दे के अंदर और वो निकल के बाहर गई है, तो जहां से वो गुजरी है ट्रैक के अंदर से, पेशाब की नाली में से, तो वहां पर उसने को खराश पैदा कर दी, को जख्म पैदा कर दिया, तब भी होता यह है कि पेशाब आता है ऐसे पेशेंट को बार बार। लेकिन पेशाब आता है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा खुलकर नहीं आएगा, थोड़ा पेशाब आएगा और उसके अंदर उसको जलन भी होती है, लेकिन वो बार बार करता है। और जब पेशाब आता है तो उस वक्त उससे रोका नहीं जाता। ठीक है, इसलिए बहुत ही आसान सी ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपने घर में भी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसके साथ ये प्रॉब्लम आपकी पेशाब बार बार आना, लेकिन दर्द के साथ, जलन के साथ आना, क्योंकि इसको पेनफुल यूरिनेशन कहते हैं और डायसूरिया भी कहते हैं, बार बार जलन से पेशाब आना। ठीक है, आप इसकी ट्रीटमेंट देख लें। ठीक, अंदर जो तलख, मलठी, जीरा सफेद, ये तीन चीजें हैं। दोबारा बता दूं, अंदर जो तलख, आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखा दूंगा मैं, मलठी, जीरा सफेद, इनको बराबर वजन में ले लेना जितना भी चाहे, और 1000 mg का कैप्सूल जो है वो सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। लेकिन तमाम गर्म चीजें, एसिडिक चीजें, गर्म चीजें पता क्या है, थोड़ा सा वर्डिंग का फर्क है। तो जो इंग्लिश वाले हैं ना, एलोपैथिक जो है, वो कहते हैं कि एसिडिक चीजें नहीं खाएं, हम कहते हैं कि गर्म चीजें नहीं खाएं। कुछ फर्क नहीं है। जैसे मैदे में कहते हैं कि मेरी गर्मी हुई है, उर्फे आम में, क्योंकि हमारे माँ बाप, बहन भाई, सारे कुछ हम लोग भाई यही समझते हैं कि यार मैदे में गर्मी हुई है, वरना क्या है, इसको एसिडिटी हुई है। सिर्फ फर्क है, एक वो मॉडर्न पन का है, बाकी बात वही की वही है। क्योंकि कुछ डॉक्टरों ने वीडियोस बनाई हुई है कि ये बकवास है, सारा कुछ मैदे में है। अरे भाई, तेरी मम्मा भी जो है ना वो यही कहती हो कि बेटा ये चीज़ है ना, खार मैदे में गर्मी हो जाएगी। लेकिन अब सिर्फ इंग्लिश वर्ड आ गया कि एसिडिटी। आप एसिडिक गजाएं नहीं खाएं जिसके अंदर तेज मिर्च मसाला है, नमक है, ठीक है, बर्गर, शवारमा, पिज्जा, जंक फूड्स हैं, ये सारी एसिडिक गजाएं होती हैं। एसिडिक गजाएं नहीं खाएं। आप कोशिश करें कि कद्दू, तूरियां वगैरह अगर चिकन के अंदर है तो वो डालकर खाएं, दूध पिएं, दही खाएं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, जो जलन के साथ बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है, खुलकर नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, अगर ये फार्मूलेशन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, अपने अजीजों का रब का ख्याल रखिए। कोशिश करें कि जिंदगी के अंदर जितना भी हो सके दूसरों के लिए भला करते जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।